सो गाइज आज फाइनली शहर होने को है का मनहूस एपिसोड 87 आ गया है। एंड आज हम उसका रिव्यू रिएक्शन करते हैं कैसा है ये मनहूस एपिसोड। मुझे तो पहले से ही बहुत डर लग रहा है। लिटरली मैं बहुत डर रही थी और फाइनली माहिद ने शहर को तलाक दे दिया है। अभी सिर्फ एक तलाक हुआ है। शुरू करते हैं इस मनहूस एपिसोड में क्या क्या हुआ है। डरते डरते शुरू करते हैं। गाइस ये जो शहर के फादर हैं ना, ये हर जगह तो बहुत ज़्यादा चपड़ 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 बोलते रहते हैं, बट माहिद के सामने ना इस आदमी का ज़बान बिल्कुल भी नहीं चलता है। डर के मारे ना एकदम साइड में रहता है। देखो ज़रा कैसे डरा हुआ है। और जब ये डरा रहता है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक नंबर का जाहिल किस्म का इंसान है। गाइस आज आया है ऊँट पहाड़ के नीचे, और वो जो ऊँट पहाड़ के नीचे आया है वो यही ऊँट है जो पहाड़ के नीचे आया है। और इसे पहाड़ के नीचे आता है वो देखिए मुझे बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा जाहिलपंती करते फिरता है। आज माहिद उसको बढ़िया से सबक सिखाएगा। मुफ्ती साहब ने भी अपना हाथ ऊपर कर लिया है कि नहीं भाई, मुझे इसमें मत घसीटो, मेरा फैमिली मैटर है। तुम ही देख लो कि शहर 16 साल की है। ये सब तो वो दादा हुजूर को पहले से पता था, बट जानबूझ के 16 साल की लड़की का शादी करवाते हैं माहिद से। ये इतना बेवकूफ़ आदमी है, माहिद को कह रहा है आज 16 की है, कल 17 की हो जाएगी, परसों 18 की हो जाएगी। सही कहा जाए तो इंडियन लॉ के अनुसार से माहिद और शहर की शादी कोई शादी है ही नहीं, क्योंकि इंडियन लॉ के अनुसार 18 साल के बाद में ही लड़की की शादी मानी जाती है। एंड ये तो बिल्कुल लॉ के खिलाफ है, तो ये तो शादी कोई शादी है ही नहीं। एक ऐसी शादी है जो कि कोर्ट तक भी नहीं जा सकता। जब माहिद कह देता है खुदा के वास्ते इनको ले जाइए, तो इनकी खुशी देखिए। हुस्ना फुफ्फी इतनी खुश है, लग रहा है फुफ्फी को कोई लॉटरी लगा है। ये दोनों तो ऐसे खुश हो रही है जैसे कि जैसे शहर जाएगी घर से माहिद सडनली इस मनहूस लड़की नाजिमा से शादी कर लेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसकी गलतफहमी है, ये बस गलतफहमी में जी रही है। बिकॉज़ वो इंटरेस्टेड ही नहीं है तो शादी कहाँ से करेगा। और हम लोग भी नहीं चाहते कि इस नाजिमा की शादी की बात भी चले माहिद से। जाहिल भूतनी कहीं की। गाइस मैं इमेजिन कर रही हूँ कि अगर माहिद हुस्ना फूफी का बात मान के और नाजिमा से शादी करने के लिए अगर रेडी भी हो जाता है ना, शादी हो ना हो वो अलग चीज़ है, अगर वो रेडी भी हो जाता है ना तो माहिद तो बिल्कुल दिल से उतर जाएगा यार, क्योंकि वो एक लॉयल बंदा है। उसके लिए लॉयल्टी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड हम लोग इस नाजिमा के साथ में कभी अज्यूम नहीं करते हैं माहिद को। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड इनको देखो क्या दिमाग लगा रही हैं। कौसर बेगम की दिमाग की तो कोई बात ही नहीं है। गाइस सबसे ज़्यादा दिमाग लगाने वाला ना इस ड्रामा में ये कौसर आंटी ही है। ये इतना ज़्यादा खुराफाती दिमाग लगाती है, शहर से ज़्यादा खुराफाती दिमाग लगाती है। खैर शहर शहर तो इन्हीं से सारा दिमाग लेती है, बट इनका एक्स्ट्रा दिमाग चल रहा है। जिन जगहों पे जिन चीज़ों में किसी का दिमाग नहीं चलता, वहाँ पे इस आंटी का दिमाग चलता है, मानना पड़ेगा। एंड ड्रामा में लीप तो आना ही चाहिए, लीप आना चाहिए, बट अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर इस लीप को इन्होंने बहुत ज़्यादा घसीट दिया तो क्या होगा यार। लीप आना अच्छी बात होती है, आना भी चाहिए। हम लोग भी वही सब देख देख के थोड़े से हो गया था कि अब शादी है, 16 साल की लड़की है, तो माहिद को पता चलेगा। दादा हुजूर का भी सच्चाई सामने आना चाहिए, क्योंकि ये सारा किया धरा तो दादा हुजूर का ही है। दादा हुजूर भी झूठ बोले हुए थे, तो उनका भी सच आना चाहिए माहिद के सामने। वो क्यों इतने अच्छे बने फिर रहे हैं, गलती कहीं ना कहीं उनकी है। सब कोई माहिद का इंतज़ार कर रहा है, और माहिद को देखो ये यहाँ पे बैठ के चेक साइन कर रहा है। हक महर का जो पैसा होता है वो लिख रहा है शहर के लिए, और नीचे सारे बैठे इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगा, और ये आराम से बैठ के इधर लिख रहा है। सो गाइज वो बैंक अकाउंट वाली बात सच हो गई।
माहिद चेक लेके आया है, पासबुक लेके आया है उनके बैंक का, और वो जो 21 लाख रुपया हक महर का जो भी था वो उसको वापस कर रहा है। एंड कह रहा है कि हमने शादी आपसे लीगल तरीके से, इस्लामिक तरीके से किया था, और इस शादी को ख़त्म भी हम इस्लामिक तरीके से करेंगे। मतलब वो, मैं आपको तलाक देता हूँ, जो भी होता है इस्लाम में वो उसको किया जाएगा, नहीं कि ये इंडियन लॉ के थ्रू होगा। ऐसा कुछ होते हुए नज़र आ रहा है। हम आपको तलाक देते हैं। गाइस यार मेरा दिल टूट गया, सच में ये तलाक वाली बात सच हो गई। तलाक हो गया, एक बार हुआ है यार, तलाक तो हो गया, बट देखो ये जाना नहीं चाहती है इस घर से, माहिद को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है, ये साफ साफ नज़र आ रहा है। और माहिद भी इससे दूर नहीं रहना चाहता, ये भी साफ साफ नज़र आ रहा है। बट गाइस माहिद ने कह दिया है ये पहला तलाक है और आप हमारी तरफ से आज़ाद है। गाइस माहिद ने जो तलाक दिया है ना शहर को, वो इंडिया के अंदर वैलिड है, एक बार तलाक दिया है। वो वाला वैलिड नहीं है कि खड़े खड़े जब मन में आए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ और तलाक देता हूँ, कुछ ऐसा जो कि हम पाकिस्तानी ड्रामों में देखते हैं, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे वो वैलिड नहीं है। अभी एक बार तलाक हुआ है, अभी 2 बार बाकी है। गाइस यार लिटरली मुझे इस्लामिक तलाक के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं बिल्कुल इत्तू सा जानती हूँ, यही तलाक देता हूँ नॉल जो भी होता है, मुझे बस इतना ही पता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसे चेंज किया गया था 3 तलाक को, इस बस मुझे इतना ही पता है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। सो मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या ही बोलूँ। गाइस अब मैं चाहती हूँ कि दादा हुजूर गिर पड़ जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि ये सब जो भी हो रहा है ये थोड़ा ब्रेक हो जाए। कंप्लीटली नहीं होना चाहिए यार ये सब। एक बात तो माहिर ने बिल्कुल सही कहा है कि ये सारी बातें नाबालिग लड़की की गलत उम्र बता के शादी करने से पहले सोचना चाहिए, ये तलाक वलाक के बारे में, जो कि आपने नहीं सोचा, तो अब इतना क्यों चिल्ला क्यों रहे हैं। गाइस अब शहर ले रही है माहिर के हाथ से, एंड अब उसको फाड़ के फेंकने वाली है माहिर के ऊपर, वो वाला सीन अब आने वाला है। गाइज़ मुझे ये वाला सीन थोड़ा अजीब लगा है कि वो जैसे पकड़ती है, बस अपना हाथ फटाक से खींचता है, जस्ट लाइक कि करेंट लग गया माहिद को। ये थोड़ा-सा मुझे ये लगा है, मतलब वो उसके दिमाग में चल रहा है कि किसी नाबालिग लड़की को छूना भी गुनाह होता है, कुछ इस टाइप की फीलिंग आई यहाँ से। गाइज़ हमारी हीरोइन भी किसी से कम थोड़े ना है, देख लो फाड़ दिया। कंप्लीटली फाड़ के माहिद के ऊपर फेंक दी। गाइज यहाँ पे शहर ने जो किया है ना, वो देख के ऐसा बताए, इसके अनुसार एक मैच्योर गर्ल ऐसे करती है, वो एक नाबालिग लड़की है और नाबालिग लड़की होते हुए भी इतना कुछ कर रही है। एंड जिस तरीके से उसने चेक को फाड़ के उसके मुंह पे फेंका है ना भाई, लड़कियों को ये चीज़ देखना चाहिए कि अगर कोई लड़का आपके साथ कुछ गलत कर दे रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि रोना धोना है नॉल, ये सब नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग बने रहना है। अगर अकॉर्डिंग टू दिस ड्रामा, अगर एक नाबालिग लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, तो एक मैच्योर गर्ल स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो सकती है जो कि बालिग है। देखो क्या लग रही है ब्रो, क्या डायलॉग बोला है शहर ने, माफ़ किया हमने आपको, एंड हमें अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए आपके हक महर की ज़रूरत नहीं है। मतलब यार अगर देखा जाए तो एक नाबालिग लड़की इतना कुछ कैसे बोल सकती है, इसमें बहुत परफेक्ट दिखाया है। ये लड़कियों के लिए एक तरह से क्लास है, एक सबक है कि सीखो बहन इससे, एंड स्ट्रॉन्ग बनो, बी स्ट्रॉन्ग वुमेन। इन सारे सीन्स में जितने कुछ भी हुए, इसमें दादा हुजूर ने कुछ नहीं कहा है। और अब जाते टाइम में पता नहीं हाथ उठा के क्या दिखाना चाह रहे हैं, कुछ तो बोले नहीं है, जबकि बोलना चाहिए था इनको। शहर के जाने के बाद इन दोनों चुड़ैलों की खुशी देखो, ये दोनों चुड़ैल तो ऐसे खुश हो रही है जैसे कि अब वो गई, माहिद इसे अपना लेगा। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है बहन, मत हो खुश, तुझे वो नहीं अपनाने वाला, तू इस काबिल ही नहीं है। और अगर कोई चाहेगा भी ना, तो जो दादा हुजूर है वो कभी ऐसा नहीं होने देने वाले, क्योंकि उनको पता है कि तुम लायक ही नहीं हो उसके। गाइड शहर जा रही थी तो उसका ना दुपट्टा पीछे फंस गया, तो उसे
वो मुड़ी ऐसे जैसे कि उसका दुपट्टा पकड़ के माहिद खींच रहा हो, जस्ट लाइक ऐसे होता है ना ड्रामों में, कुछ इस टाइप का फ़ील आया मुझे ये देख के। आई थिंक यहाँ पे शहर को याद आ रहा है कि जिस तरह से माहिद बैठ के उसके सामने, उसके कदम में बैठ के उससे माफ़ी मांगते हैं, सारे जो वादे किए रहते हैं, आई थिंक शहर को ये शब याद आ रहा है, जो कि आना भी चाहिए। कोई भी होगा, ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हम किसी के साथ कहीं पे कोई खूबसूरत वहाँ गुजारे रहते हैं, एंड देन जब हम वापस से वहाँ पे जाते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें याद आती है, जो कि होता है सबके साथ, जेन्युइन होता है। मैंने कहा था ना कि उसको याद आ रहा है, देखो उसको वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं जैसा कि माहिद ने किया था। सेम जगह पे जब माहिद आता है तो उसको भी वो सेम चीज़ दिखता है, एंड वो उस फूल में लिपटी हुई शहर का दुपट्टा, शहर का दुपट्टा जो फंसा रहता है वो उसको फाड़ के वहाँ पे चली जाती है छोड़ के, वो उसको दिखाई दे रहा है और कितना प्यार से देख रहा है। गाइस उसके दुपट्टा को निकाल रहा है, उसको छोड़ दिया लेकिन उसके दुपट्टा को देखो, उसके दुपट्टा तक को निकाल रहा है। ऐसे तो थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा था माहिद को, जब वो चेक ले रही थी हाथ टच हो गया तो ऐसे करके खींचा जैसे कि कोई करंट लग रहा है, और अब उसके दुपट्टा को उठा के अपने हाथों में रखा हुआ है। माहिद भी बिल्कुल समझ नहीं आता वो क्या करता है। गाइज ये देखो, ये सारे मुर्गियों को निकाल निकाल के बाहर फ्री कर रही है। इसको याद आ रहा है वो फर्स्ट एपिसोड या सेकंड एपिसोड में माहिद और शहर एक दूसरे से टकराए थे ना, मुझे सही से याद नहीं है कौन से एपिसोड में, बट टकराए थे आई थिंक फर्स्ट एपिसोड में ही। वो वाला सीन याद आया और देन ये क्यूटली सारे मुर्गों को आज़ाद कर दी, ज़बरदस्ती लेके देखो सब छीन छीन के आज़ाद कर रही है सबको। गाइस ये कितना बड़ा जाहिल बाप है, मतलब अपनी बेटी के ऊपर ऐसे चाकू कौन फेंकता है। शहर की जो माँ है जिस तरीके से आके सीधा कौशल आंटी, ये देखो अब ये परवेज सोच रहा है इसको तो मैंने इलेक्ट्रिक वायर बिछा के पानी उड़ेल के इसको फंसा के आया हुआ था, फिर ये जाहिल कैसे निकल के आ गई। पावर, वुमेन्स पावर। यार कुछ भी कहो लेकिन कौशल आंटी खतरनाक तो है, और ये चाकू वाला टाइम पे इनका एंट्री एकदम मूवी टाइप का हुआ है, देख रहे हो, सीधा ऐसे करके हटाई हैं एंड फिर आ रही हैं, और ऐसे करके उसमें से चाकू तो ऐसे निकाल रही है साउथी मूवी के हीरोज़ की तरह, जैसे कि अब तो परवेज़ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज नहीं छोड़ने वाली हूँ। गाइस और कौसर आंटी जैसे ऐसे करके देख रही है ना परवेज़ को, परवेज़ को तो लग रहा है कि आज तो हम जिंदा रहने से हो गया मेरा, अब जिंदा नहीं छोड़ेगी ये औरत मुझे, नहीं छोड़े वही अच्छा रहेगा। एक नंबर का जाहिल हो तुम भाई, तुम्हारे जैसे जाहिल मर्द नहीं होने चाहिए। इमेजिन करो यार ऐसे जाहिल आदमी, अगर जाहिल आदमी तुम्हारा बाप हो या फिर हस्बैंड हो, यार ज़िंदगी अजाब हो जाएगा। गाइस ये कौसर आंटी को देखो क्या कह रही है, एकदम चाकू निकाल के कह रही है चला जा यहाँ से, तेरे सामने एक कमज़ोर मजलूम बीवी नहीं खड़ी है, आज एक माँ खड़ी है और तुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद को पार करेगी, जो कि सही भी है। माँ ऐसी ही होती है, सच में ऐसी होती है। पर इसको देखो कह रहा है मानना पड़ेगा, दोनों को हाथी की जान दी है। इन दोनों माँ बेटी ने, और कुछ करे ना करे, अपने बाप और अपने शौहर को, इस परवेज़ को तो भाई इसका फील्डिंग सेट करके ये दोनों माँ बेटी रखती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। ऐसे जाहिल लोगों के साथ यही होना चाहिए गाइस। बट बेस्ट फादर बन के ये आदमी दिखाया है इस ड्रामे में। पापा को तो ऐसा ही होना चाहिए, मेरे भी पापा ऐसे ही हैं, इसलिए मुझे ना फील हो रहा है कि कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे डॉक्टर साहब बताना नहीं चाहते अपनी बेटी को कि वो एडॉप्टेड है, और ये लड़की चाहती है कि हम पता लगा के ही रहेंगे कि हम एडॉप्टेड है या सच में इनकी औलाद है। गाइस माहिद इतना प्रिंसिपल वाला है कि जब दादा हुजूर आके बोले कि क्या हो गया, उसकी उम्र 16 साल ही है, तो वो कह रहा है उठ के ये आप क्या कह रहे हैं। ये बंदा बिल्कुल अपनी प्रिंसिपल पे चलता है, और सबसे ज़्यादा माहिद की सबसे अच्छी बात ये है कि वो अपने प्रिंसिपल पे चलता है, एंड वो उससे बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हटता है।
कमाल है दादा हुजूर। दादा हुजूर उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं माहिद को कि तुम जाओ शहर को वापस अपने घर लेके आओ। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार ये कोई बड़ा बात नहीं है। हमारे मुस्लिम्स लॉ में 16 साल की लड़की की शादी जायज़ है। गाइज माहिद ने कह दिया है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करने वाला, क्योंकि ये मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है। बंदा प्रिंसिपल पे चलता है वो तो ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये बात हम लोग को पता है। इस बार दादा और पोते के बीच में आमना सामना हुआ है। माफ़ कीजिएगा दादा हुजूर, लेकिन आपकी शख्सियत अलग है और हमारा प्रिंसिपल अलग है। और फिर दादा हुजूर की शक्ल देखने वाली है। कैसे देख रहे, क्या ये हमारा ही पोता है? ये वही पोता है जो मेरा हर बात मानता है? गाइस हम लोगों ने तो सोचा था कि दादा हुजूर नहीं कहेंगे, दादा हुजूर ने बता दिया। हमें पता है कि शहर का उम्र 16 साल है, ये बात मुझे पहले से पता था। गाइस दादा हुजूर ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने परवेज़ मियाँ को मना किया था ये सच बताने से हर किसी को। एंड ये शॉकिंग सच सुनने के बाद माहिद की शक्ल देखो। जिस आदमी पे, जिस दादा हुजूर पे वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, आज उसे ये फील हो रहा है कि वो आदमी भी उससे झूठ बोलता है। गाइज एक बात तो दादा हुजूर ने बड़ा अच्छा कहा है कि माहिद आपको शहर जैसी बीवी नहीं मिल सकती और ना उस जैसी नेक औरत मिल सकती है, ना मुझे बहू मिल सकती है वैसी। मतलब शहर बिल्कुल लायक है, ये बात दादा हुजूर समझाने की कोशिश कर रहे हैं माहिद को, जो कि सच भी है। गाइज शहर खुले बालों में कितनी प्यारी लगती है, अभी इतनी ज़्यादा दुखी है बट फिर भी बहुत प्यारी लग रही है। यार रिशु कितनी सुंदर दिखती है। गाइज आई लव माई रीज़न, वो बंदा अपने प्रिंसिपल पे चलता है और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये कहा था और मैंने अभी फिर से रिपीट किया। दादा हुजूर ने कहा है कि मैं आपको ये हुक्म देता हूँ, गुजारिश नहीं कर रहा। माहिद जाइए और जाके शहर को वापस लेके आइए। एंड ये बंदा कहता है कि मैं आपके हुक्म को मानने से इनकार करता हूँ। यार ज़िंदगी में अगर हस्बैंड होने चाहिए ना, तो वो हस्बैंड मटेरियल माहिद ही है। माहिद जैसा बंदा ही होना चाहिए जिसका अपना प्रिंसिपल हो, वो अपने प्रिंसिपल पे चलता हो, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए आपके लिए। हस्बैंड ऐसा ही होना चाहिए, बाकी कहीं रहे ना रहे, बेशक वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाएगा तो क्या है हमारा, हम मना लेंगे उसको, लेकिन प्रिंसिपल वाला बंदा होना चाहिए। गाइस माहिद एक्सीलेंट। माहिद ने कह दिया है दादा हुजूर को कि आपने जो हमारे साथ किया है उसे खिलवाड़ कहते हैं। दादा हुजूर ने जब कहा कि आपने जो हमारे साथ किया है, हमारे हुक्म को ना मानने से इनकार किया है, उसे मुफ्ती शहर का अपमान कहते हैं। दिन माहिद कहता है और आपने जो हमारे साथ किया है ना दादा हुजूर, उसे खिलवाड़ कहते हैं। बंदा का क्रेज़ है, पावर होना चाहिए तो उसका इस्तेमाल सही जगह पे बंदा कर रहा है। आज शहर की फूफू पूछ रही है कि खुली हवा में सांस लेके कैसा लग रहा है, और ये बंदी झूठ मूठ का स्माइल कर रही है और दुखी है। यार माहिद प्लीज़ मत करो, अब ये कह रहे हैं शहर के साथ पूरा तलाक हो के ही दम लेंगे। बट सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगी है, शहर अपना घर छोड़ चुकी है। ना वो नियाज़ी मंजिल है, ना वो परवेज़ के घर पे है, वो अपने फूफू के घर चली गई है और माहिद को पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। जब पता चलेगा तब ना तलाक दोगे माहिद। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इस बात का लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ कि चलो शहर चली गई है, ना मिलेगी ना होगा तलाक। एंड जब तक मिलेगी तब तक आई होप कि लीप आ जाए एंड वो 18 साल की हो जाए, फिर इन लोगों का दिमाग बदल जाए, एक दूसरे में मे बी इंटरेस्ट आ जाए गाइस। एंड इस प्रकार से शहर के साथ पूरा तलाक होके ही रहेगा कह के इस एपिसोड का अंत होता है। यार मुझे तो प्रोमो देख के डर लग रहा है, ये क्या हुआ है माहिद को। माहिद को ही कुछ हुआ है एंड उसको लेके जाया जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ है यार, मुझे तो देख के ही डर लग रहा है। ये देखो ये क्या हुआ है, पता नहीं, पूरे बॉडी पे इतना सारा खून, मुझे तो देख के बहुत डर लग रहा है।
एंड इसमें जैसा दिखाया गया है वैसा कुछ माहिद को हुआ है और सेम हॉस्पिटल में शहर भी आई हुई है और माहिद का भी वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है या फिर जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पे वहीं पे हो रहा है। एंड आई होप कि कल मिल जाए दोनों। गाइज अब मैं कल का एपिसोड देखने के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है कि क्या हो गया माहिद को। से जब माहिद ठीक होगा तो वो व्हील चेयर पे आएगा। स्ट्रेंज यार। अब मुझे कल का एपिसोड देखना है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।